फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक शॉर्ट मोरल स्टोरी को डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है द पोट ऑफ विजडम, ज्ञान का घड़ा। विजडम का मतलब होता है ज्ञान, और पोट का मतलब होता है घड़ा। काय का घड़ा? ज्ञान का घड़ा। इस छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आप यहाँ से अंग्रेजी के कई सारे वर्ड्स सीख करके जाएंगे और वोकैबुलरी सीख करके जाएंगे, और एक पैसेज को, एक स्टोरी को, इंग्लिश स्टोरी को कैसे हम रीड कर सकते हैं वह यहाँ से सीखेंगे। और एक ही चैप्टर के अंदर, एक ही टॉपिक के अंदर आप कई सारी चीज़ें यहाँ से सीखेंगे। तो आप हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है वन डे इन एम्परर अकबर्स कोर्ट। वन डे का मतलब होता है एक दिन की बात है, इन ने अंदर, कहाँ पर? एम्परर। एम्परर का मतलब शासक, अकबर्स कोर्ट, अकबर्स के दरबार में। अपोस्ट्रोफिस इसका मतलब होता है काकी के। तो एक दिन राजा अकबर के दरबार में, कोर्ट में, कोर्ट का मतलब दरबार, द एम्परर। अब यहाँ पर देखिए, एम्परर के साथ में हमने द इसलिए लगाया क्योंकि इस एम्परर का हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो द एम्परर ने डिसाइडेड, निर्णय लिया, टू टेस्ट, परीक्षा लेने का, बीरबल की, अपोस्ट्रोफिस से मतलब किसकी? बीरबल की, इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी का, क्रिएटिवली मतलब एक अलग ढंग से, एक क्रिएटिव तरीके से, एक अलग रोचक तरीके से उसकी जो बुद्धिमानी का एग्ज़ाम लेने का फैसला किया। किसने फैसला किया था? अकबर ने। ही यहाँ पर एक प्रोनाउन है जो अकबर के बारे में बताता है। ही हैंडेड, उसने दे दिया। हैंडेड मतलब उसको दे दिया, मतलब उसके हाथ में दे दिया बीरबल को। किसको? ही हैंडेड बीरबल, उसने बीरबल को दे दिया। क्या दे दिया? एक लार्ज एम्प्टी पॉट, एक बहुत ही बड़ा, एम्प्टी यानी खाली, पोट यानी घड़ा, एंड सेड, और बोला। अब देखिए, यहाँ पर लार्ज भी एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और कैसा घड़ा दे दिया? लार्ज ने बड़ा, एम्प्टी भी एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसा घड़ा? खाली घड़ा। पोट यहाँ पर एक नाउन का काम कर रहा है, जो जिस नाउन कैसा है उसके बारे में यह दोनों चीज़ें हमें आइडेंटिफाई कर रही है। एंड सेड, एंड यहाँ पर एक कंजक्शन है, और बोला। जब भी कोई स्टेटमेंट किसी के द्वारा बोला जाता है तो वो इन्वर्टेड कामा में रहता है। तो यहाँ पर और भी क्या सीखने की जैसे चीज़ें हम एक बार देख लेते हैं। वन डे इन एम्परर अकबर्स कोर्ट, अपोस्ट्रोफिस का मतलब होता है काकी के, कोर्ट एंड दरबार में द एम्परर डिसाइडेड टू टेस्ट बीरबल्स इंटेलिजेंस, बीरबल की बुद्धिमानी। इंटेलिजेंस यहाँ पर एक नाउन है। क्रिएटिवली, किस तरीके से? क्रिएटिवली मतलब एक एडवर्ब है। क्रिएटिवली मतलब इस नाउन, इंटेलिजेंस किस तरीके से लेना, परीक्षा लेना चाहिए उसने? क्रिएटिवली लेना चाहिए। तो ये एक एडवर्ब है। ही हैंडेड, उसने दे दिया बीरबल को एक लार्ज एम्प्टी। ये दोनों यहाँ पे एडजेक्टिव काम कर रहे हैं। पोट यहाँ पर एक फिर से एक नाउन है, और सेड बोला। और जब भी कोई हम बात बोलते हैं तो वो इन्वर्टेड कामा में लिखी जाती है। तो बीरबल यहाँ पर बोल रहा है, अकबर बोल रहा है बीरबल को, बीरबल दिस इज योर चैलेंज, यह तुम्हारा चैलेंज है, यह तुम्हारी चुनौती है। चैलेंज मतलब चुनौती, योर मने तुम्हारी। फिल, भर दो, दिस पोट, इस घड़े को, दिस पोट मने इस घड़े को, फिल ने भरना, इस घड़े को भर दो। विथ ने से, कैसे? विजडम से, ज्ञान से। एंड रिटर्न, और वापस लेकर के आ जाओ। इट अने इसे, इसे किसे? इसकी बात हो रही है, घड़े की। और वापस इसे लेकर के आ जाओ। टू मी, मेरे पास। बाय टुमारो, कल तक। ठीक है, उसने कहा कि इस घड़े को तुम ज्ञान से भरो और कल तक मेरे पास लेकर के आ जाओ। यहाँ पर फिल दिस पोट विथ विजडम, विजडम मतलब होता है ज्ञान, एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है ज्ञान। रिटर्न का मतलब होता है लौटाना, ये लौटना। मी यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन है उसका, किसका? राजा का। बाय टुमारो, कल तक।
द मिनिस्टर्स दरबारी एंड कर्टियर्स, कर्टियर्स का मतलब मिनिस्टर्स ने मंत्री, एंड कर्टियर्स ने दरबारी, बिगेन ने शुरू कर दिया उन्होंने, बिगन का सेकेंड फॉर्म है, तो उन्होंने शुरू कर दिया विस्परिंग, विस्परिंग यानी फुसफुसाना, कान में एक दूसरे के बात करना। जब कोई दो व्यक्तियों के बीच में बात होती है, कोई ऐसी घटना घटती है, तो कोई बोलता नहीं लेकिन एक दूसरे के कान में कानाफूसी करते हैं, उसे कहते हैं फुसफुसाना। विस्परिंग करना शुरू कर दिया टू वन अनदर, एक दूसरे के कान में उन्होंने फुसफुसाना शुरू कर दिया। हाउ कुड, कैसे, एनीवन, कोई, फील ने भर सकता है, अपोर्ट, एक घड़े को, विथ ने से, समथिंग, एज, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल का मतलब होता है जिस चीज़ को ना तो हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, ऐसी चीज़ों को इंटेंजिबल बोलते हैं। तो कोई, हाउ कुड एनीवन, कैसे कोई कर सकता है मतलब भर सकता है, फील ने भर सका, एपोर्ट, किसी घड़े को, कोई कैसे भर सकता है या भर सका किसी घड़े को, किससे, समथिंग एज, जब जो कोई चीज़ होती है एज यानी के रूप में, काय के रूप में होती है, ना तो कोई चीज़ दिखती है ना छू सकते हैं किसी चीज़ को, ऐसी चीज़ को कोई घड़ा कैसे भर सकता है, और वो भी किसका, विजडम यानी ज्ञान से, उस घड़े को ज्ञान से कैसे भरा जा सकता है, क्योंकि ज्ञान तो एक इंटेंजिबल चीज़ है, एक ना तो छुई जा सकती है और ना ही देखी जा सकती है, और उस घड़े को इस ज्ञान से भरना कैसे पॉसिबल हो सकता है। यह सारे कर्टियर और जो मिनिस्टर्स थे वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। बट लेकिन बिरबल, बिरबल एज ऑलवेज, जैसे कि एज ऑलवेज का मतलब होता है कि हमेशा रूप में, एक्सेप्टेड हमेशा मतलब स्वीकार कर लेता था, हमेशा स्वीकार कर लेता था, किसको, द चैलेंजेस को, चुनौतियों को, चैलेंज को, विथ अ काम स्माइल, विथ ने से, कैसे स्वीकार करता था, किसके साथ स्वीकार करता था, एकांत, एक काम, काम का मतलब एक शांत, स्माइल ने मुस्कान के साथ वो किसी भी चैलेंज को, किसी भी चुनौती को स्वीकार कर लेता था। द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे का मतलब होता है अगले दिन। बीरबल, जो बीरबल था, रिटर्न, लौटा, टू द कोर्ट, दरबार में, कैरिंग, ले करके, द सेम पोट, वही घड़ा। अब इस पोट के लिए आया है द, क्योंकि इस पोट के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ए सेम पोट नहीं लिखा है, द सेम पोट लिखा गया है, क्योंकि इस पोट के बारे में हम इस स्टोरी में पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का ना यूज़ करते हुए हम द का यूज़ किया है। तो वो वापस कैरिंग ने लेकर के लौटा, द सेम पोट, उसी घड़े को, इट ने वह कौन घड़ा, वाज ने था, एम्पिटी ने खाली, वो घड़ा खाली था, सींग ने देख करके, ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब भी कोई चीज़ हम इस प्रकार से बोलते हैं कि ऐसा कर करके, देख करके, खा करके, रोक करके, इस टाइप से अपन कोई भी चीज़ कंटिन्यूस अगर बोलते हैं तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। सींग ने देख करके, दिस ने यह देख करके, द कर्टियर, जो दरबारी थे, बिगेन ने शुरू हो गए, लाफिंग ने हंसना, एंड सेड, और बोले, क्या बोले, जो भी बोला गया है वो इन्वर्टेड कामा के भीतर है। क्या बोले, बीरबल हैज़ फेल्ड दिस टाइम, बीरबल हैज़ फेल्ड, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है ये पूरा, बीरबल फेल हो चुका है, ये पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, बीरबल फेल हो चुका है, दिस टाइम, इस समय, इस बार तो बीरबल भी फेल हो गया है। अकबर टू, अकबर टू फ्रॉन्ट, फ्रॉन्ट का मतलब तोरियां चढ़ाना, मतलब जो भुआएं चढ़ाना, फ्रॉन्ट का मतलब भुआएं चढ़ाना होता है, तोरियां चढ़ाना होता है। तो ये सुन करके अकबर भी सोचने लग गया, क्या, अकबर टू फ्रॉन्ट एंड आस्क्ड, उसने त्योरा चढ़ा करके पूछा, क्या पूछा, देखो जो बीरबल से पूछा वो बात फिर इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखी गई है, यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ते हैं। बीरबल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट इज द मीनिंग, इसका क्या मतलब है, ऑफ दिस ने, इसका क्या मतलब है, वाई इज, क्यों है, द पोर्ट, देखिए पोर्ट के साथ हमने फिर द लिखा है क्योंकि हम इस पोर्ट के बारे में चर्चा कर चुके हैं। वाई इज, क्यों है, द पोर्ट, पोर्ट ने घड़ा, स्टिल ने अभी भी, एम्प्टी ने खाली, क्यों है घड़ा, इसका क्या मतलब हुआ, घड़ा अभी भी खाली क्यों है। फिर क्या हुआ, बीरबल बोर्ड, बीरबल
झुका रेस्पेक्टफुली यानी आदरपूर्वक। तो यहाँ पर देखिए बीरबल एक सब्जेक्ट है, बोल्ड यहाँ पर एक वर्ब है, और जो चीज़ वर्ब को आइडेंटिफाई करती है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो बीरबल झुका, कैसे झुका, तो तरीका यहाँ पर मैनर बताया गया है कि रेस्पेक्टफुली झुका, तो रेस्पेक्टफुली यहाँ पर एक एडवर्ब है। तो बीरबल झुका रेस्पेक्टफुली। और देखिए अधिकतर जो एल वाई एंडिंग वर्ड होते हैं वो हमेशा एडवर्ब होते हैं। तो बीरबल आदरपूर्वक झुका एंड और उत्तर दिया जहाँ पनाह। अब ये यहाँ से जो बोल रहा है ना, ये बीरबल बोल रहा है जहाँ पनाह द टास्क कार्य इज कंप्लीट, मतलब जो कार्य आपने दिया था वह पूर्ण है, वह कंप्लीट है। दिस पोट, यह घड़ा, रिप्रेजेंट का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना। दिस पोट रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व करता है द ह्यूमन माइंड, मानव मस्तिष्क को। यह जो घड़ा है यह मानव मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व कर रहा है। लाइक दिस पोट, इस घड़े की तरह, द माइंड जो दिमाग है, मस्ट फर्स्ट बी इम्पिटाइड ऑफ प्राइड। तो इस घड़े की तरह जिस तरह यह घड़ा खाली है उसी तरह माइंड को भी पहले इम्पिटाइड होना चाहिए। कैसे? प्राइड ने घमंड से, एरोगेंस ने घमंड से, एंड इग्नोरेंस ने अज्ञानता से। तो जिस तरह घड़ा अभी खाली है उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क को भी सबसे पहले खाली होना पड़ेगा, खाली होना चाहिए। उसके अंदर घमंड है ना, प्राइड ने गर्व, एरोगेंस ने घमंड और इग्नोरेंस ने अज्ञानता नहीं होनी चाहिए। ओनली देन, तभी, कैन इट बी फिल्ड, तभी हम इट यानी उसको किसको, यहाँ पर बात हो रही है ह्यूमन माइंड के बारे में, तभी हम उसको बी फिल्ड भर सकेंगे विथ विजडम, ज्ञान से। अगर हमारा दिमाग या एक तरह से आपने कहा ना कि इस मटके को, जो ये मटका है इसको हमें ज्ञान से भरना पड़ेगा, ज्ञान से भर के लाओ आपने कहा। तो मानो ये जो घड़ा है ये भरा हुआ है अभी। कैसे? जिस प्रकार से मानव मस्तिष्क के अंदर ज्ञान तभी आ पाएगा जब उसमें से अहंकार, घृणा, द्वेष, ये जो है ना ज्ञानता, ये सारी खत्म होगी, तभी वो ज्ञान से भरेगा। तो उन्होंने कहा कि ओनली देन कैन इट बी फिल्ड विथ विजडम, जब ये सारी चीज़ें मस्तिष्क से हट जाएगी तभी हम ज्ञान को हमारे दिमाग में ले पाएंगे। अ क्लोज्ड और ऑलरेडी फुल पोट कैन नॉट होल्ड एनीथिंग न्यू। एक क्लोज्ड ने बंद और ऑलरेडी फुल पोट, और एक क्लोज्ड ने बंद और ऑलरेडी फुल पोट, और जो पूर्ण रूप से भरा हुआ घड़ा, कैन नॉट होल्ड एनीथिंग न्यू, उसके जिस तरह से एक पूर्ण रूप से भरा हुआ घड़े के अंदर हम किसी भी चीज़ को नहीं डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ उसमें नहीं समा सकती है बिना मटके को खाली किए, उसी प्रकार हमारे दिमाग को भी हम खाली किए, इन चीज़ों से खाली किए हम नहीं भर सकते हैं ज्ञान उसके अंदर। मतलब हमारे दिमाग में अगर हम ज्ञान को भरना चाहते हैं तो घमंड को, अज्ञानता को, गर्व को हमें पहले हटाना होगा। तो द कोर्ट फील्ड साइलेंट एज एवरी वन ग्रेस्प्ड द डीप मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। द कोर्ट, दरबार, कोर्ट के अंदर फेल ने साइलेंट, सन्नाटा छा गया है ना। एज, क्योंकि, एज यहाँ पर क्योंकि के बारे में, एज का मतलब यहाँ पे हो रहा है क्योंकि। तो दरबार में सन्नाटा छा गया क्योंकि एवरीवन ग्रेस्प्ड, क्योंकि हर एक, ग्रेस्प्ड मतलब ग्रहण कर रहा था, द डीप मीनिंग, गहरा अर्थ किसका, ऑफ हिज वर्ड्स, उसके शब्दों का, उसके मतलब किसके, बीरबल के। अकबर स्माइल्ड, अकबर मुस्कुराया, एंड सेड, और बोला, क्या बोला देखिए, यू आर राइट, यू आर राइट, तुम सही हो बीरबल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बीरबल। विजडम बिगिंस, जब हम ज्ञान को शुरू करते हैं विथ हम्बिलिटी, ज्ञान तभी आता है जब हमारे अंदर हम्बिलिटी होती है, जब हमारे अंदर मानवता होती है, एंड ओपननेस, और हमारे अंदर खुला भाव होता है, खुला दिल होता है, हमारे अंदर सबके प्रति इज्जत होती है, हम्बिलिटी होती है, मानवता होती है, तभी हमारे ज्ञान हमारे अंदर इंटर करता है। द एम्परर, जो राजा था, रिवार्डेड बीरबल, उसने बीरबल को पुरस्कृत किया, जनरसली, उदारतापूर्वक, वाइल, जबकि,
द कर्ट्रीज, जबकि दरबारी लेफ्ट द कोर्ट, तब तक दरबार छोड़ चुके थे। रिफ्लेक्टिंग ऑन द लेसन, और रिफ्लेक्ट हो रहा था वो लेसन दे जो हेड लर्नड दैट डे, उनके अंदर दरबारी जब दरबार छोड़ रहे थे तब उनके अंदर एक लेसन रिफ्लेक्ट हो रहा था, और वे लेसन उस दिन सीखा था उन्होंने बीरबल से। और लेसन यह था कि हमें जब अपने माइंड को ज्ञान से भरना है तब हमें हमारे अंदर से गर्व, घमंड और ये अज्ञानता को ख़त्म करना होगा। जिस प्रकार भरे हुए मटके के अंदर हम कुछ भी चीज़ नहीं भर सकते, उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क रूपी मटके के अंदर जब हम इन चीज़ों को भरना चाहते हैं तो पहले हमें गलत चीज़ों को वहाँ से हटाना होगा, तभी हम ज्ञान को अंदर ले पाएंगे। तो ये मटका है, इसके अंदर ज्ञान है क्योंकि इसके अंदर कोई भी चीज़ भरी हुई नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर पहले से विजडम है, क्योंकि मटका खाली है। खाली मटके में क्या है? विजडम ही तो होगा। जिस प्रकार मस्तिष्क जब खाली होता है तो उसके अंदर ज्ञान होता है। तो ये मस्तिष्क नहीं है, ये मटका नहीं है, ये मस्तिष्क है, इसके अंदर ज्ञान है क्योंकि ये भी खाली है। इस प्रकार से उसने मटके को एक ह्यूमन माइंड से रिप्रेजेंट करके ये सभी को समझा दिया कि जो विजडम होता है वह केवल खाली स्थान पर ही अपना अधिकार रखता है, न कि भरी हुई चीज़ों में। तो मटका ऑलरेडी खाली था, तो उसने कहा कि ये खाली है मतलब इसके अंदर ज्ञान है, ये उसने वहाँ पे प्रूव कर दिया था। मोरल क्या है इस स्टोरी का? मोरल इस स्टोरी का कि विजडम कैन ओनली ग्रो, आपका ज्ञान केवल वहीं बढ़ सकता है, उसी दिमाग में बढ़ सकता है जहाँ ओपन एंड फ्री ऑफ इग्नोरेंस, जहाँ पर आपका जो माइंड होता है वो फ्री होता है, घमंड से फ्री होता है, वहीं आपके अंदर ज्ञान बढ़ सकता है। वोक्यूबलरी, यहाँ पर वोक्यूबलरी है आपके सीखने की, जैसी इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी टच, जिसको हम नहीं छू सकते हैं या फिजिकली मेजर्ड नहीं कर सकते हैं, जिसको हम फिजिकली माप नहीं सकते हैं। ऐसी चीज़ों को वो फिजिकली दिखाई भी नहीं देती है, इसी चीज़ों को हम इंटेंजिबल कहते हैं। हम्बिलिटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल, विनम्रता का भाव, विदाउट प्राइड और इग्नोरेंस, बिना गर्व और घमंड के भाव को हम हम्बिलिटी कहते हैं। इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता। अज्ञानता का मतलब लेक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी या अवेयरनेस, है ना, जागरूकता की कमी को हम इग्नोरेंस कहते हैं। इसमें आने वाली ग्रामर को हम समझते हैं। इसमें एक मेटाफर का यूज़ किया गया है जो इंग्लिश का एक वर्ड है। द एम्प्टी पॉट इज यूज्ड, खाली घड़े को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है एज ए मेटाफर, एक मेटाफर के रूप में, फॉर एन ओपन माइंड। मतलब यहाँ पर मेटाफर किस तरह से है? मेटाफर का उपयोग हम इस तरह से करते हैं लिटरेरी टर्म में, जैसे कि यू आर लाइक मतलब एक सिमिली होता है और एक मेटाफर होता है। सिमिली और मेटाफर में फ़र्क होता है। जब हम किसी चीज़ की तुलना करते हैं किसी चीज़ से, तो वो तो एक सिमिली हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने घड़े की तुलना की है मानव मस्तिष्क से, ओपन माइंड से। तो मेटाफर कंपेयर टू अनरिलेटेड थिंग्स, है ना। मेटाफर दो अनरिलेटेड चीज़ों से संबंध बताता है, टू कन्वे ए डीपर मीनिंग, जिसका एक गहरा मीनिंग निकलता हो। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।